और बुलेटिन में अब बात राजस्थान के नए महामहिम की करेंगे। राजस्थान समेत 10 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े होंगे। वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। बागड़े महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल, तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। मिश्र का बतौर राज्यपाल 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब आपको बताते हैं कौन है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बीजेपी नेता रहे हरिभाऊ किशन राव बागड़े औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। 17 अगस्त 1945 को हरिभाऊ का जन्म औरंगाबाद के फुलंबर कस्बे के एक मराठा परिवार में हुआ। 13 साल की उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़े गए थे। 1965 से 1969 तक आरएसएस के विवेक में काम किया। 1967 से 1972 तक जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 1985 में पहली बार औरंगाबाद पूर्व सीट से विधायक बने। 2014 में फुलंबरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने। साल 2019 में फुलंबरी विधानसभा से चुनाव जीतकर वो महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी बने। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में दूध सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ ही चीनी मिल में क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया। नई नियुक्तियों में राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया अब तक असम के राज्यपाल थे। उन्हें पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ प्रशासक की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान के ही बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। वह सीपी राधाकृष्णन की जगह लेंगे। अब आपको बताते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि सीएच विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के राज्यपाल बनेंगे। उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का, तो रेमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। यूपी में अब तक किसी भी गवर्नर को दोबारा मौका नहीं मिला। अगर आनंदीबेन पटेल को दोबारा मौका मिला तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास होगा। माना ये भी जा रहा है कि अगले 3 महीने के लिए आनंदीबेन पटेल को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और करेंगे अगली खबर का। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि 11 जुलाई को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में एक 3 साल के बच्चे को भर्ती किया गया था। बालदिया गांव के बच्चे को उल्टी, दस्त, बुखार और घबराहट की शिकायत थी। बच्चों में चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध लक्षण होने से 18 जुलाई को 2 बच्चों के सैंपल लेकर उदयपुर भेजे गए थे। उदयपुर से सैंपल पुणे लेबोरेटरी भेजे गए थे और लैब से आज डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को रिपोर्ट मिली, जिसमें 3 साल के लड़के में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि की गई। डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि चांदीपुरा वायरस पॉजिटिव बच्चा 2 दिन पहले ही आया था और वो पूरी तरीके से ठीक होकर लौट चुका है। अस्पताल से उसकी छुट्टी कर दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बच्चे के घर पर ही उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में मौसम के अनुसार कई बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार के मरीज आ रहे हैं। चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध लक्षण मिलने पर उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और वो करेंगे अगली खबर का। भले ही देश में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण हो रहा हो, लेकिन जिलों की सुरक्षा में सेंध रोकने का नाम नहीं थम रहा है। राजस्थान के दौसा से यह खबर है, जहां पर दौसा से समय
बड़ी खबर आपको बता दें, जब जेल के अंदर से ही दार्जिलिंग के रहने वाले कैदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फोन पर धमकी दी। आधी रात को यह फोन जयपुर कंट्रोल रूम के पास आया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई। सीएम को मारने की धमकी मिलने के बाद जयपुर पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल मोबाइल की लोकेशन ली गई। मोबाइल की लोकेशन दौसा के श्यालावास क्षेत्र में आई। जब पुलिस की टीम श्यालावास इलाके में आई तो ये लोकेशन केंद्रीय विशिष्ट कारागार श्यालावास में पाई गई। इसके बाद जयपुर पुलिस और दौसा पुलिस की टीम जेल के अंदर पहुंची और जेल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिस मोबाइल से फोन किया गया था वो फोन नीमो नामक कैदी के पास मिला। ये कैदी रेप के मामले में जेल में बंद है और जयपुर पुलिस ने इस नीमो नामक आरोपी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल के अंदर कैदियों के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंच जा रहा है। आपको बताते चले कि जैसे जैसे जेल के अंदर सर्च ऑपरेशन और जांच तेज की जा रही है, वहां पर बड़ी संख्या में कैदियों के पास मोबाइल फोन मिले हैं, जो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में एक महिला को होटल में कमरा दिलाने के बहाने घर ले जाकर गैंगरेप करने वाले बदमाशों की पुलिस ने सरे बाजार परेड करवाई। एसीपी भोपाल सिंह भाटी और विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया की अगुवाई में पिछले दिनों गैंगरेप के आरोपी अमन कुरैशी, शाकिर कुरैशी, शहबा खान और अल्ताफ खान को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी पहचान परेड और मौका तस्दीक करने के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पैदल घुमाया ताकि उनका डर भी पब्लिक में खत्म हो सके। और अब बात पाकिस्तान वाले प्यार की। पाकिस्तानी महिला महविश और राजस्थानी युवक रहमान की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा बानो ने उसके खिलाफ हनुमानगढ़ के भादरा में केस दर्ज कराया है। फरीदा बानो ने रहमान पर उसे 3 तलाक देकर पाकिस्तानी लड़की से निकाह करने का केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही उसने पति रहमान और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। करते थे, पैसे की डिमांड करते थे, इतने मंगाओ तेरे पापा से, अच्छा, वरना मारेंगे तेरे को। उसमें विदेश में रहता था क्या? हाँ, उसमें भी। अच्छा, आते थे तब तंग करते थे। यहाँ फिर वहाँ ज़रूरत होती थी ना पैसे की, तो बोलते यहाँ फिर अपने भाई से अपनी माँ से तंग करवाते। अच्छा, तो आपकी एक लड़की है, एक लड़का है क्या? जी। आप हमारे साथ फरीदा के पिता हैं जी, मेरा नाम है बताइए फरीदा, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या लोगों से, समाज से? जी सर, मेरा कहना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरी कि ये जो मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान से लड़कियां आती है, शादी करती है, एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी यहाँ पर, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कोई न कोई हल निकाले ताकि दूसरे बच्ची की ज़िंदगी खराब ना हो। जैसे मेरी बच्ची की ज़िंदगी खराब हुई है, वैसे किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। ऐसा काम निकाले ताकि क्या है, कोई पाकिस्तान से, पाकिस्तान का माहौल खराब हो रहा है, पाकिस्तान से जो लड़के आ रही हैं वो यही काम करेंगे। एक नहीं काफ़ी केस हो रहे हैं। मेरी सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसे कानून निकालने के लिए कि ये अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब ना करें। ठीक है। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। 2 बच्चों की मां महविश चूरू के पीतीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी 2 बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है, तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती।
कभी मिले भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदी बताया, सऊदी उम्रे पे कितने गई हूँ, दिन? 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही जी। थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा है मेरा। बकौल महविश वो जब 2 साल की थी तब उसकी मां चल बसी। वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की माने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीज़ा है और उसी वीज़े पर आई है। 45 दिन का वीज़ा तिथि से। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में ये कि आप थाने पर वो कि यदि मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है? किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की माने तो अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से वाघा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा, तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम गाँव लेके जाएंगे। पीतीसर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव पीतीसर ले आए। लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर महविश 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई? दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? महविश के भी 2 बच्चे हैं, वो किसके पास है? न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस बीच दौसा से मिल रही सबसे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी देने के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। जेल परिसर के अंदर मोबाइल मिले हैं। जी हां, मोबाइल लगातार इसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है और जब सर्च ऑपरेशन किया गया, मोबाइल ढूंढने के दौरान अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ। जेल परिसर में जमा बारिश के पानी में पॉलिथीन में कुछ पैकेट्स मिले। बारिश के भरे पानी से पॉलिथीन के पैकेट खोले गए तो इनमें से मोबाइल फोन निकले हैं। कुछ बारिश के जमा पानी में मोबाइल फोन मिले। कैदियों की बैरक से चार्जर भी बरामद हुए हैं। लालसोट के एसपी कैदी नीमो से पूछताछ में जुटे हुए हैं। नीमो रेप के मामले में जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर से ही उसने मोबाइल फोन के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। विशेष केंद्रीय कारागृह शालावास में अब तक 10 मोबाइल फोन मिल चुके हैं। इधर लालसोट के एसपी लोकेश सोनवाल सीएम को धमकी देने वाले कैदी नीमो से पूछताछ में जुटे हैं। दार्जिलिंग निवासी कैदी नीमो रेप के मामले में
सेंट्रल जेल श्यालावास में बंद है। जेल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक जांच में 10 मोबाइल फोन मिल चुके हैं, चार्जर्स भी मिले हैं।